55 साल का एक व्यक्ति अपने घर में रखे हुए एक पुराने से बक्से पर नज़र पड़ती है। जैसे ही वह उस बक्से को देखता है, देखते-देखते उसकी आँखों में आँसू आ गए, क्योंकि यह बक्सा उसकी बहन की निशानी थी। उसकी बहन की 26 जनवरी 2026 को बीमारी के चलते मौत हो गई थी। जैसे ही उस बक्से को वह अपने हाथ में थामता है, हाथ में थामने के बाद सबसे पहले वह उस बक्से को खोलता है और उस बक्से के अंदर उसको उसकी बहन की ज़रूरी चीज़ रखी हुई थी, वो मिलती हैं। वह उन सभी चीज़ों को एक-एक करके देख रहा था, तभी एक-एक सामान को देखने के बाद उसकी आँखें भी गीली हो रही थी, वह अपनी बहन को याद कर रहा था। इसी बीच सामान को देखते ही देखते उसकी नज़र पड़ी एक बैंक की पासबुक पर। हालाँकि वह बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बैंक की पासबुक को देख के उसे ये समझ में आ गया कि यह बैंक की पासबुक है और उसके आधार पर उसे यह पता चल गया कि बैंक में उसके पास कितने रुपए हैं। बैंक की पासबुक देखते हुए समझ गया कि उसकी बहन ने एक-एक पाई जोड़ती थी और जोड़ने के बाद बैंक में जमा करने चली जाती थी। कभी 50 तो कभी 100 तो कभी 200 कभी 500 धीरे-धीरे उसने इसी प्रकार रुपए इकट्ठे किए थे और इकट्ठे करने के बाद वह घर से जाके, जो कि उसके घर से 2-3 किलोमीटर पर दूर थी बैंक, वहाँ सीधे जमा करके आ जाती थी। बैंक में जिस हालत में वह था वैसे ही चला गया। उसने सिर्फ धोती पहनी हुई थी, तन पर उसके कोई कपड़ा भी नहीं था। बैंक में जैसे ही वह पहुंचा तो बैंक में एक युवक की उस पर नज़र पड़ी, और क्योंकि वह बहुत शांत खड़ा था, 55 साल की जिस उम्र में लगभग उसे देख रहा था, युवक ने देखा और उसके पास गया। पास जाने के बाद पूछा है कि क्या हुआ, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। जैसे ही उस युवक ने पूछा तो उसकी तरफ को बैंक की पासबुक देखकर इशारा किया। जैसे उस लड़के ने उसकी बैंक की पासबुक को पलटना शुरू किया, उसने देखा कई महीनों से वह अपडेट नहीं हुई थी, इसलिए वो लड़का गया और उसको अपडेट करा दिया। अपडेट कराने के बाद व्यक्ति उसको पासबुक दे देता है। अब उसने उस व्यक्ति से पूछा, इसमें कितने रुपए हैं? तो लड़के ने बताया 19,300 हैं। 19,300 का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। इतना सुकून आता है कि उस लड़के ने पूछा कि क्या बात है। वो कहता है कि यह तो बहुत ज़्यादा रुपए हैं, यानी कि 19,300। सुनेगा उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि इससे बड़ी शायद रकम इसने अभी तक नहीं देखी है। अब उस समय वह इसलिए खुश भी हो रहा था क्योंकि वह पैसे उसको मिलने वाले थे, लेकिन बैंक में जब उसने पैसे की अपने बहन के उन पैसों की मांग की तो पैसे उसे आसानी से नहीं मिलते हैं। जो उसे करना पड़ता है, उसको देखने के लिए पूरा हिंदुस्तान भी मजबूर हो गया। पूरा भारत यह भी कह रहा है कि हमारे देश की वाकई में इतनी बुरी स्थिति है। 19,300 निकालने के लिए उस व्यक्ति को यह सब करना पड़ा मजबूरी में। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफार्म पर उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। जब वायरल हुई थी जब यह सच्ची घटनाक्रम वायरल हो रही थी, तो लोग न केवल बैंक को बहुत बुरा कह रहे थे, बल्कि लोगों को सोचने पर भी मजबूर हो रहे थे कि कैसे कैसे मजबूर लोग इस दुनिया में हैं और मौजूद भी हैं, उन्हें क्या क्या करना पड़ता है। यह घटना उड़ीसा प्रदेश की एक ज़िला है क्योंझर, और क्योंझर में एक ब्लॉक पड़ता है पटाना। पटाना ब्लॉक में एक ही गांव है जिसका नाम था डिया नाली, और यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम जीतू मुंडा है। उसकी उम्र लगभग 55 के आसपास है। जीतू मुंडा अपने गांव में पहले शमशान जाता है। शमशान जाने के बाद फिर वो कुछ सामान इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद यानी की बोरी लाता है। वहाँ से 3 किलोमीटर दूर जहाँ पे वो पैदल चला गया, उसके कंधों पर वो बोरी रखी हुई थी। बोरी में कुछ ऐसा सामान था जैसे इंसान के पैर होते, वो नुकीले लग रहे थे। वो आराम से चल रहा था। लोगों की नज़र जब उस पर पड़ी तो लोग समझ गए कि शायद ये किसी की लाश लेकर जा रहा है, लेकिन लोगों ने उससे पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई। कंधे पर रखा हुआ वो लगातार अपनी मंजिल की तरफ चला गया। 3 किलोमीटर का सफ़र था। 3 किलोमीटर का सफ़र पैदल उसने अपने सर पर उस लाख को रख कर तय किया। कई लोगों ने मोबाइल निकाला और उसकी वीडियो बनाई, क्योंकि उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यह मानसिक रूप से पागल है। यह हरकत करना उसके लिए कोई सहज काम नहीं था। उसके पीछे जो सच्चाई थी वह यह है कि वह सीधे बैंक में जाता है और बैंक में जाने के बाद मैनेजर के सामने उस बोरी को रख देता है और मैनेजर से कहता है, आप प्रमाण मांग रहे थे ना, आप सबूत मांग रहे थे, यह रहा सबूत। मेरी बहन अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है, अब तो मुझे पैसे दे दो।
जब बात पैसे की आती तो वो बैंक मैनेजर खुद एकदम से उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बैंक के अंदर जितने भी लोग थे वे सब भी सोचने पर मजबूर हो गए कि अभी भी जब अपने घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी से वो चल के आ रहा था, बड़ी संख्या में लोग उसके पीछे पीछे भी आ रहे थे। ये देखना चाहते थे आखिरकार मामला क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या है क्या नहीं। बैंक में जो लोग मौजूद थे वो भी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि एक सबूत देने के लिए वो अपनी बहन की लाश को ही निकाल के ले आया। दरअसल उसकी बहन का नाम कालरा मुंडा था, जिसकी उम्र 56 साल के आसपास थी। वह 26 जनवरी 2026 को लंबी बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई थी और बहन जैसे ही बहन की मौत हो जाती तो बहन के बाद कोई नहीं था। उसका इकलौता बेटा था, उसकी मौत हो गई। उसका पति था, उसकी भी मौत हो चुकी थी। बहन के कुछ दस्तावेज थे जो घर में रखा हुआ एक बक्सा होता, बक्से में रखे थे। उसका इकलौता भाई था। भाई अब उस बक्से को देखता है तो उसकी बहन की यादें ताज़ा होती हैं और वो मेहनत कश आदमी था। जब जब भी थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रही थी, जमा करने के बाद उसने ग्रामीण बैंक में एक खाता भी खुलवाया था और थोड़े थोड़े पैसे वहाँ जमा करती रही। बैंक के अंदर 1300 रुपये। जब वो मैनेजर के पास पता चला कि बैंक के अंदर 1300 रुपये, जब वो बैंक के मैनेजर के पास गया तो मैनेजर ने कहा कि मुझे आपकी बहन का खाता है और यह भी पूछता है कि इसमें रुपए कितने। तो मैनेजर ने बता दिया, लेकिन इन रुपए को निकालने के लिए उसको मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि मैनेजर ने बताया कि मुझे पता जिसका नाम ले रहे हैं वह मर चुकी है, उसका बेटा मर चुका है, उसकी बहन है, पति भी बहन का मर चुका है, लेकिन तब तक वो ये पैसे उसको नहीं दे सकता जब तक कि उसे ये ना पता चल जाए कि यह मर चुकी है। इसलिए उसे मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। मैनेजर के सामने खड़ा होने के बाद कई बार उसकी आंखों में आंसू भी आते थे, लेकिन मैनेजर बिल्कुल भी नहीं पसीजा था। बैंक के कर्मचारी तो खैर क्या बखीस थे, क्योंकि मैनेजर के ही तरह तरह से कई कह सकते हैं शाखा का मालिक तो वही होता है। वो कई सारे फैसले लेने के लिए बिल्कुल मजबूत होता है, दृढ़ होता है। ना उस व्यक्ति की तरफ देख पा रहा था। वह व्यक्ति इतना परेशान हो गया कि एक दिन आके खूब रोया और कहता है मुझे पैसे दे दो। फिर भी मैनेजर ने उसकी नहीं सुनी थी। आखिरकार 27 अप्रैल 2026 को वो एक बार फिर से बैंक आया और बैंक आने के बाद मैनेजर साहब से कहता है मुझे पैसे दे दो। पैसे की बात की, लेकिन उस मैनेजर ने कहा हमने तुम्हें पहले ही समझा दिया है, जाओ उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो ले आओ। जब तक यह दस्तावेज नहीं लाओगे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। वह व्यक्ति बहुत ही सलीके के साथ आराम से निकलता है। निकलने के बाद सीधा अपने गांव के शमशान गया। शमशान में पहुंचने के बाद वहां अपनी बहन को दफनाया था। वहां से अपनी बहन की कब्र खोदता है और किसी को इस बात का एहसास भी नहीं होने देता। बहन की डेड बॉडी थी तो जो वो कंकाल हो चुकी थी, लगभग उसे मरे हुए 3 महीने के आसपास का टाइम हो गया था। उसने उस बॉडी को निकाला, कट्टे में रखा। कट्टा पूरा तो रख नहीं पाता क्योंकि उसके पैर थे बोरी से उस कट्टे के बाहर निकल रहे थे। उसको वो कंधे पर रख कर आराम से धीरे धीरे बैंक की तरफ आ रहा था। लोग समझ रहे थे यह लाश लेके जा रहा है, आखिरकार में जा कहाँ रहा है। लेकिन वो बैंक में आता है और वो मैनेजर से कहता है या रहा प्रमाण, या रहा सबूत, या रही जो भी कुछ मांग रहे थे, अब मुझे पैसे दे दीजिए। इतना देखने के बाद बैंक में जो लोग थे उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। लोग सोचने पर मजबूर हो गए। उन लोगों को इतना गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद बैंक के लोगों को खरी खोटी भी सुनाई। बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस भी मौके पर आई। पुलिस आने पर के बाद जो वहाँ पर बहुत सारे लोग संख्या में मौजूद तो वो कहने लगे कितना अजीब स्टाफ है, कितने अजीब लोग हैं ये। अगर ये सब पता ही करना था कि उसकी बहन जिंदा या नहीं तो एक बार जाके सत्यापन करा सकते थे। आप फील्ड में जाकर विजिट करा सकते थे, गांव के प्रधान से पूछ सकते थे। इतना कुछ नहीं हुआ, ना पूछा और गरीब आदमी को बार बार बैंक के चक्कर लगवा रहे थे। इससे यह समझ नहीं आया कि प्रमाण पत्र कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। काश एक बार बोल दिया होता कि जाकर प्रधान से जाकर बात करा दीजिए तो शायद प्रधान से बात करा देता। जो अनपढ़ आदमी कुछ नहीं समझ पाया, उसे लगा सबूत मांग रहे हैं, बहन जिंदा है या मर चुकी, या कहीं ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे। तो बैंक बहन की कब्र के पास गया और अपनी बहन की लाश ही ले आया।